हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का CW में स्वागत है। आज हम नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करने वाली हैं। नंबर सिस्टम का ही नेक्स्ट पॉइंट है हमारा डेसिमल नंबर। हम आपको पढ़ाएंगे आज डेसिमल नंबर, ठीक है। डेसिमल नंबर एंड डिविजिबिलिटी रूल। डेसिमल नंबर से स्टूडेंट जो है बहुत ज्यादा डरते हैं। जहां डेसिमल देख लेते हैं, मतलब जहां दशमलव देख लेते हैं, पॉइंट देख लेते हैं, तो हमें ऐसा लगना स्टार्ट हो जाता है कि यार अब कैसे नंबर को हम ऐड करें, कैसे हम सब्ट्रैक्ट करें। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे उसको कैसे कन्वर्ट करें। डेसिमल से उसको फ्रैक्शन फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करें, या फ्रैक्शन से उसको हम डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करें। ठीक, चलिए देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। डेसिमल नंबर हिंदी में कहते हैं दशमलव संख्याएं। दशमलव संख्या, क्लियर। होता क्या है, किस फॉर्म में होता है। देखिए, कोई भी नंबर हमारे पास गिवन है, उसमें कहीं भी मान लीजिएगा 2.5, ये जो पॉइंट लिखा है, ठीक है, इस पॉइंट को ही हम क्या कहते हैं, डेसिमल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डेसिमल, क्लियर। तो ऐसे हमारे पास 0.25, 0.134, दिस, ऐसे बहुत सारे नंबर आपने देखे होंगे। तो इसी टाइप के नंबर को हम कैसे कन्वर्ट करें, या डेसिमल नंबर किस किस फॉर्म में हमारा होता है, टर्मिनेटिंग होता है, नॉन टर्मिनेटिंग होता है, रिपीटिंग होता है, क्लियर। चलिए, तो इसकी हम बात करते हैं आपको कैसे ये हमारे पास कैसे कैसे वहां नंबर होते हैं। तो डेसिमल नंबर जो है हमारे पास, इसकी दो फॉर्म होती है। फर्स्ट हमारे पास टर्मिनेटिंग, सेकेंड इज नॉन टर्मिनेटिंग, क्लियर। तो टर्मिनेटिंग मीन्स हम किसी भी डेसिमल नंबर को कैसे टर्मिनेट करें, कैसे उसको कन्वर्ट करें, ये हम डायरेक्ट कन्वर्ट करें। फर्स्ट लिखा है हमारे पास 1.2। देखिए, अब 1.2 इसके बाद कोई हमारा डिजिट नहीं है, तो इसको मैं डायरेक्ट रिमूव कर डिजिट के बाद, सॉरी डेसिमल के बाद एक डिजिट है, तो मैं डिनोमिनेटर में करूंगा, एक जीरो लगा दूंगा, क्लियर। तो ये हो जाएगा मेरा 12/10, 12/10। इसको मैं सिंप्लीफाई कर सकता हूँ, 2 से डिवाइड कर सकता हूँ, 2 6 जा 12, 2 5 जा 10, 6/5, क्लियर। एक मेथड तो इसका ये हुआ कि भाई इसको हमने डायरेक्ट पॉइंट रिमूव किया और डिनोमिनेटर में क्या कर लिया, एक जीरो बढ़ा दिया। अगर हमारे पास पॉइंट के बाद एक से ज्यादा 1 2 5, पॉइंट के बाद आफ्टर पॉइंट डेसिमल कितने हैं, 2 डेसिमल हैं, तो हम इस पॉइंट को रिमूव करेंगे, क्या होगा, एक 2 डिजिट थे, तो हमारे पास डिनोमिनेटर में 2 जीरो आ जाएंगे। फिर इसको रिमूव सिंप्लीफाई करेंगे, कितना 100, डिवाइड करेंगे, 5 से डिवाइड कर सकते हैं, 25 से डिवाइड करते हैं, आपको टेबल याद है, मैं 25 से डिवाइड कर रहा हूँ, 25 5 जा 125 और 25 4, ये हमारे पास सिंप्लीफाई हो गया, क्लियर। इसी टाइप से नेक्स्ट अभी हमने लिखा था 1.25, तो इसका सेकंड मेथड क्या है, हम अगर इसको देखिए 100 से मल्टीप्लाई कर दें और 100 से ही डिवाइड कर दें। मैथमेटिक्स में सबसे अच्छा क्या होता है, किसी भी नंबर को किसी नंबर से उसके न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करने पर कोई भी उस नंबर में फर्क नहीं पड़ता है, वो नंबर चेंज नहीं होता है। देखिए, इसको मैंने 100 से मल्टीप्लाई किया, 100 से डिवाइड किया, इस नंबर पर कोई फर्क नहीं पड़ा, क्लियर। तो ये 1.25 की मल्टीप्लाई किया कितना मैंने, 100 से, कितना होगा 12500। पॉइंट कहां लगेगा, यहाँ राइट हैंड से इस नंबर का क्या 1 और 2 डिजिट के बाद पॉइंट था, तो अब मैंने क्या किया 1 और 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगाया, अपॉन में कितना हमारे पास ये 100 था, तो अपॉन में यहाँ 100, तो यहाँ भी हमारा 100, 125/100। देखिए, अभी मैंने आपको दिखाया था, यही था हमारे पास 125/100। हमारे पास यहाँ देखिए 125/100, इसको हम डिवाइड कर सकते हैं, 25 5 जा 125, 25 4 जा 100, 5/4, क्लियर। दिस नंबर एंड दिस बोथ आर सेम, तो हम चाहे तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं और चाहे डिवाइड। अब मल्टीप्लाई कितने नंबर से करें, जितने क्या होता है डेसिमल के बाद जितने डिजिट होते हैं कितने ही जीरो वाले नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। क्या मीन्स, इसका मतलब क्या 100 से मल्टीप्लाई करना है। कहीं लिखा है 0.253, अब हमें क्या करना पड़ेगा 1000 से, क्यों, क्योंकि पॉइंट के बाद कितने डिजिट है हमारे पास, 3 डिजिट है, तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे और 1000 से इसको डिवाइड करेंगे, तब क्या होगा, ये जो पॉइंट है ये ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगा। रिमूव क्यों होगा, क्योंकि यहाँ हमारे पास
इसके बाद जीरो लेंगे, पॉइंट यहाँ लगेगा, पॉइंट के बाद जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती है, यहाँ आ जाएगा हमारे पास 1000। अगर ये आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, डिवाइड हो रहा है डिवाइड कर सकते हैं, नहीं तो इसको यहीं छोड़ सकते हैं। क्लियर? तो ये तो हमारी बात किसकी हो गई, टर्मिनेटिंग नंबर की। अब हमारे पास आता है नॉन टर्मिनेटिंग, सेकंड पार्ट आता है इसका। अच्छा, इसमें क्या है, अगर कोई हमारे पास फॉर्म इस फॉर्म में नंबर दिया है कि भाई हमारे पास 1/2, तो क्या इस नंबर को भी हम डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे हम डिवाइड कर सकते हैं, इसको डिवाइड करिए, डिवाइड कैसे करते हैं देखिए, 1 को डिवाइड करिए 2 से। अब 1 को 2 से डिवाइड करने के लिए ये हमारा नंबर छोटा है, ये नंबर हमारा बड़ा है, तो हमें कितना पड़ेगा, यहाँ पॉइंट लगाना पड़ेगा, पॉइंट से यहाँ 0 पड़ेगा, 2 5 जा 10। क्लियर? 2 5 जा 10। इसका आंसर कितना हुआ हमारे पास 0.5। क्लियर? तो इसका आंसर हमारे पास 0.5 हो गया। इसको हम एक मेथड से और कर सकते हैं, जैसे यही नंबर हमारे पास लिखा है, तो मुझे क्या करना है, 2 की पावर कितना हमारे पास 1, तो हमें 2 की पावर 1 है, तो 5 मीन्स अगर एक 2 है तो एक ही बार 5 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। इसका मतलब क्या है, हमें डिनोमिनेटर में जो है उसको 10 या 100 बनाना होता है। तो मैं इसको कैसे, देखिए मेरे पास ये था, मैं इसको कैसे 10 बनाऊं, इसको कैसे 10 बनाऊं, तो 10 बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 से ऊपर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 5/10। जैसे हम अभी कर रहे थे कि पॉइंट के बाद अगर पॉइंट है तो इसको रिमूव करेंगे, एक 0 लगा देंगे, डिनोमिनेटर में 10 आ जाएगा, मतलब उसके हर में 10 आ जाएगा। तो वैसे हमारे पास अगर यहाँ ये है तो इसको रिमूव करेंगे, यहाँ से रिमूव करने के बाद एक डिजिट के बाद पॉइंट लग जाएगा 0.5। जो हमारे पास नंबर था ये, तो यही तो आया। इसको पहले हमने कन्वर्ट किया था किस फॉर्म में, 1/2 की फॉर्म में। अब हमने क्या किया है, 1/2 को कन्वर्ट किया है 5 की फॉर्म में। अगर हमारे पास कोई इससे बड़ा नंबर मिल जाता है, क्या हम उसको भी कन्वर्ट कर सकते हैं? बिल्कुल कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन क्या हमारे पास जो हमारा डिनोमिनेटर है उसमें या तो 5 हो, या हमारे पास 2 हो, या कोई 2 का मल्टीपल हो, या 5 का मल्टीपल हो। अदरवाइज इनसे अलग कोई नंबर आता है तो हम उसको चेंज नहीं कर सकते। चेंज करेंगे तो कभी हमारे पास वो टर्मिनेटिंग नंबर नहीं होगा, वो नॉन टर्मिनेटिंग हो सकता है, रिपीटिंग हो सकता है। क्लियर? देखिए नेक्स्ट, जैसे हमारे पास आता है 3/25। अगर मैं इसको बेसिकली डिवाइड करूं तो क्या होगा, डिवाइड करने के लिए मुझे ये लिखना पड़ेगा, हम डिवाइड तो कर सकते हैं, देखिए डिवाइड के लिए पॉइंट लगाना पड़ेगा, 0 लगाना पड़ेगा यहाँ, तो 25 बने 25, कितना बचा हमारे पास 5, यहाँ पॉइंट है फिर 0, फिर 25 को जाओ 50। क्लियर? तो मेरा इसका आंसर कितना आया हमारे पास, इसका आंसर बना मेरे पास 0.12। क्लियर? लेकिन मैं इसको डायरेक्टली कैसे, मैं इजीली और इसको फास्टली कैसे करूं जल्दी से, तो मुझे पता है क्या, ये कितना मेरे पास 25 किसका स्क्वायर होता है, ये 5 का स्क्वायर होता है। मीन्स इसका मतलब ये है कि जितने ये 5 है, 5 कितने हैं, 5 2 है, तो इतने ही मुझे यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। एक 2 और 5 मिलकर 10 बनाएगा, 2 2 और 2 टाइम्स 5 मिलकर 100 बनाएगा। क्लियर? मुझे या तो 10 बनाना होगा उसको, या मुझे उसको 100 बनाना होगा, या उसको मुझे 1000 बनाना होगा। मतलब कहने का मकसद ये है, डिनोमिनेटर में 10 का मल्टीपल बनाना होगा, कोई भी नंबर लिखा होगा। तो मैंने क्या किया, ये लिखा था 3, यहां मेरे पास 25 था, 25 को 100 बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 4 से मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में, 4 से मल्टीप्लाई न्यूमिनेटर में, तो ये हुआ हमारे पास 12। क्लियर? ये हुआ मेरे पास 100। अब मेरे पास 2 जीरो है, 2 जीरो रिमूव करेंगे राइट हैंड से, 2 डिजिट के बाद 1 और 2 के बाद यहाँ पॉइंट लगा देंगे, कितना 0.12। ये आंसर हमारा डिवाइड करके आया है, ये आंसर हमारे पास डायरेक्टली है। अब डायरेक्टली जल्दी से किसी नंबर को हम फास्टली कैसे करेंगे वो भी हम बता देते हैं। कभी कभी ये पूछ लेता है क्वेश्चन में, इसमें लास्ट क्या नाम है, क्वेश्चन में ये पूछ लेता है कि कितने लास्ट में 0 आएंगे, वो कैसे आएगा वो भी मैं आपको जल्दी से बताऊंगा। देखिए कहीं हमारे पास कोई नंबर ये दिया है, मान लेते हैं यहां लिखा है 16। अब कहते हैं डिवाइड करिएगा, ये नंबर है हमारे पास 3675, इसको 16 से डिवाइड करिए। तो सबसे पहले हमें ये देखना है ये 16 जो है, 16 है क्या, 16 जो है 2 की पावर 4 है, 2 की पावर 4। तो अब मुझे क्या करना होगा, मुझे ये करना होगा जितने 2 हैं इतने ही 5 से मल्टीप्लाई करनी होगी, जितने 2 हैं इतने ही 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए कितना 36 इंटू, देखिए अब ये नंबर थोड़ा बड़ा हो गया है। बड़ा क्यों हो गया, क्योंकि हमने क्या किया है, ये हमारे पास 2 की पावर 4 इंटू और कितना 5 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 4 मीन्स
अगर मैं 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 करूँ तब कितना आएगा मेरा? 5 इंटू 5 इंटू 5 करेंगे, ये देखो 25 होता है, ये 25 होता है, तो ये कितना होगा हमारे पास? 625। अब ये हो गया हमारे पास 625, कितना? 3675 इंटू 625, ये कितना होगा? देखिए ये क्या हमारे पास पावर्स का रूल कहता है एक ही पावर m इंटू बी की पावर m, तब क्या हो जाता है a इंटू बी की पावर m। क्लियर? एक ये रूल होता है पावर्स का रूल, तो a एंड b तो 2 इंटू 5 की पावर 4। क्लियर? ये हमारे पास कितना आएगा, इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है, 10 की पावर 4, 10 की पावर 4 मीन्स 10 की 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, कितना होगा? 3675 इंटू 625 अपॉन कितना हमारे पास? 75। हमारे पास क्या है, यहाँ हमारे पास है कितना? 4 टाइम्स 0, 4 टाइम्स 0। अब हम क्या करेंगे, 4 जीरो कैंसिल करेंगे, 1 2 3 4, कहाँ हमारे पास पॉइंट लग जाएगा यहाँ, तो इसका आंसर कितना बनेगा? देखिए आंसर यहाँ लिख देते हैं 229.6875, तो ये हमारे पास इसका आंसर होगा। क्लियर? इसका आंसर होगा। तो इस टाइप से हम जो भी हमारे पास नंबर होंगे डेसिमल फॉर्म में होंगे उनको हम कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर हमारे पास कोई फ्रैक्शन फॉर्म में होंगे तो उसको हम किस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं? उसको हम कर सकते हैं डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट। ठीक है, तो ये तो हमारे डेसिमल की कंडीशन होगी। कितने जीरो आएंगे, कभी कभी ये पूछ लेता है वो कितने जीरो आएंगे, कि इसमें कितने जीरो होंगे, या कुछ कभी कभी हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में कोई नंबर दे देता है 3.56 ऐसे दे देता है, पूछ क्या 3.56 इस, अब हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा होता है। स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे लिखी होती है, ये रिमूव करेंगे जीरो, कितना? देखिए कितने पॉइंट लेंगे, 3 जीरो, 356 अपॉन 10 की पावर 3, तो ये हो जाएगा 35 इंटू 10 रेस को, पावर अपॉन में है, कोई पावर अपॉन में होती है उसको हम न्यूमरेटर में लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं? माइनस, पावर यहाँ पॉजिटिव थी ऊपर जाएगी नेगेटिव। क्लियर? इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है। क्लियर? तो हमारा ये हुआ हमारा डेसिमल का टर्मिनेटिंग फॉर्म। अगर हमारे पास डिनोमिनेटर में 2 एंड 5 का मल्टीपल ना आए, कुछ और नंबर आ जाए, तो हम उसको कैसे चेंज करेंगे? देखिए अगर मेरे पास डिनोमिनेटर में 1/3 मिला, कितना मिला? 1/3, क्या मैं इसको अब डायरेक्ट ऐसे कर लेते हैं 5 इंटू 5, तो 5/15, ये तो क्या होगा, क्या मिलेगा ये मुझे? क्या मैं इसको जैसे पहले कर रहा था कि भाई यहाँ हमारे पास जीरो है, यहाँ पहले हमारे पास जीरो था तो इस बार तो 15 है, तो क्या मैं इसको वैसे रिमूव करके जैसे अगर ये होता तो ऐसे लगा लेता, लेकिन अब तो मैं नहीं कर सकता। तब अब क्या होगा, अब हम इसको डिवाइड करते हैं। देखिए 1/3 को मीन्स 3 से डिवाइड करते हैं 1 को, पॉइंट लगाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे, 3 3 या 9, फिर हमारे पास क्या होगा 1, फिर 0, फिर 3 3 या 9, फिर 1, फिर 0, 3 3 या 9। ठीक है, यही प्रोसेस हमारा आगे चलता रहेगा। क्लियर? तो ये जो नंबर बना हमारे पास मीन्स ये जो नंबर बनेगा 0.3333 कभी भी इसका लास्ट नहीं होगा, जब इसका लास्ट नहीं होगा। लेकिन एक बात है, क्या ये नंबर जो है क्या है, रिपीट हो रहा है, रिपीट हो रहा है, ये नंबर क्या है हमारे पास, रिपीटिंग नंबर है। क्लियर? तो इसमें क्या कंडीशन है हमारे पास, अब हमारे पास क्या होगा, देखिए टर्मिनेटिंग हम डायरेक्ट कर सकते हैं। क्लियर? टर्मिनेट हम डायरेक्ट कर सकते हैं। अब रिपीटिंग है हमारे पास, रिपीटिंग, अब नंबर हो रहा है हमारे पास आफ्टर डेसिमल सेम डिजिट आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, वो नंबर हमारा रिपीट हो रहा है। तब हम इसको क्या इस फॉर्म में लिख लेते हैं, जितने डिजिट रिपीट होते हैं उन्हीं डिजिट पे हम बार लगा देते हैं, उन्हीं डिजिट पे हम बार लगा देते हैं। ठीक है, तो इसको फास्टली करने का तरीका क्या होता है, फास्टली करने का तरीका है जितने डिजिट पे जो जिस डिजिट पे बार होता है उस डिजिट को सेम लिखते हैं, और जितने डिजिट पर बार होता है इतने ही डिनोमिनेटर में 9 लिख लेते हैं। क्लियर? तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, इसका आंसर ये हुआ। ये बहुत पूछा जाता है 0.99999, बताओ कितना होगा, ऐसे होता है, पूछ लेगा आपसे 0.999, कभी कभी हम भी बोलते हैं कि बिल्कुल अप्रोक्सीमेट 0.999 मतलब क्या, लगभग 1 है, लेकिन 1 आया कैसे, तो इसको हम लिखते हैं कैसे, 0.9 पे बार। क्लियर? तो ये होता है 9/9, 9 डिजिट ये वाला, और जितने पे बार है उतने, 9 1 जा 9, कितना है 1। क्लियर? अगर हमारे पास इसके सिवा कोई ऐसा नंबर बनता है 0.122222, क्लियर, तो इसको हम लिख लेते हैं कितना, 1.2 पे बार, जितने पे बार लगा होता है इतने ही नीचे क्या आते हैं, 9 आते हैं। अब बात आती है हमारे पास इस डिजिट का, इसका क्या होगा, जितने डिजिट विदाउट बार के बचते हैं पॉइंट से इधर, पॉइंट्स के राइट में, क्लियर, तो
हमने सेम नंबर ऐसे लिखा, जितने पे बार था उतने तो हमने 9 लगाए, जितने नंबर डिजिट पे बार नहीं था इतने 0 लगाए। लेकिन जिस डिजिट पे बार नहीं होता है उसको उसमें से माइनस करते हैं, उसको उसमें से माइनस कर देते हैं। तो 12 माइनस 11 अपॉन 90, 12 माइनस 1 अपॉन 90, तो 11 अपॉन 90। क्लियर। अगर ऐसे हमारे पास कोई नंबर मिल जाए, मान लीजिएगा ये मिल जाए 1.23333, अब क्या करें? अब तो हमारे पास पहले 0 था, लेकिन अब हमारे पास क्या हुआ, 1 और आ गया, पॉइंट से पहले 1 हो रहा है। तो इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं। दो तरीके से कैसे? पहले इसको हम लिखेंगे 1/23 पे बार। तो सिंपल तरीका क्या है, 1 जहां हमारे पास 1 है पॉइंट से पहले उसको हम प्लस में लिख लेते हैं और इसको हम ये लिख देते हैं। क्लियर। ऐसे ऐड कर सकते हैं दो नंबर का। तो ये हमारे पास क्या बनेगा, 1 + 23 माइनस 23 माइनस किस पे, 2 पे बार नहीं है, -2 अपॉन कितने पे बार है, 1 पे बार है, और कितने डिजिट पे बार नहीं है, 1 पर बार नहीं है। क्लियर। तो ये हुआ हमारे पास 1 + 21 अपॉन 90, 21 अपॉन 90। क्लियर। अब हम इसको डिवाइड कर सकते हैं 3 से। ये कितना हुआ हमारे पास, 1 + 7 अपॉन 30। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्यूआरडी फॉर्म में लिखा हुआ है सिंपल। ये हमारे पास क्यूआरडी फॉर्म में लिखा हुआ है, लेकिन हमने इसको 30 + 7, तो कितना होगा मेरे पास बनेगा ये 30 + 7 अपॉन 30, कितना होगा, ये हुआ 37 अपॉन 30। क्लियर। ये नंबर जो था मेरे पास, ये जो था ये कितना आया, 37 अपॉन 30। क्लियर। लेकिन इतना बड़ा ना करें, हम डायरेक्ट कैसे करें भाई, ये तो हमारे पास ही आया, हमने इसको सोल्व किया, यहाँ से डिवाइड किया, ठीक है। लेकिन क्या हम प्लस ना करें जब भी इसको सोल्व कर सकते हैं या नहीं कर सकते? देखिए हमारे पास 1.23 पे बार है, 1.23 पे बार लगा हुआ है, मैंने किया था 1 प्लस करके। क्या मैं इसको ऐसे सोल्व कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए कितने पे बार है, 1 पे बार है मेरे पास, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, स्टूडेंट्स कभी कभी बड़ी मिस्टेक कर देते हैं। कैसे मिस्टेक कर देते हैं? अच्छा, यहाँ हम क्या कर देते हैं, देखिए कितने रिमाइंडर हमारे पास 10, अब मेरे पास कितना बचेगा, ये 111। क्लियर। यहाँ बचे मेरे पास 90। क्लियर। अब मैंने इसको डिवाइड करना है, किससे डिवाइड करना है, 3 से। 3 3 9 और 3 7 जा दिस, तो 37 अपॉन 37, यही सेम आया हमारे पास। ऐसा क्यों? कभी कभी क्या करता है स्टूडेंट, अच्छा डेसिमल से कितने पे बार नहीं है हमारे पास, 2 पे बार नहीं है, तो यहाँ 2 0 लिख लेता। मिस्टेक क्या कर देते हैं, यहाँ बार एक डिजिट पे है, ये सिंगल डिजिट पे बार है, तो क्या करता है स्टूडेंट, तो उसको ये याद नहीं रहता कि पॉइंट के बाद वाले में वो इसको भी काउंट कर लेता, वो इसको भी काउंट कर लेता। लेकिन नहीं, हम पूरा कंप्लीट नंबर जब लिख रहे हैं 1 2 3, हमें देखना ये है कि 3 पर बार है तो एक 9 आएगा, लेकिन पॉइंट से बाद, पॉइंट के बाद जो एक डिजिट है, तो जितने डिजिट होते हैं सब्ट्रैक्ट तो कंप्लीट होगा, सब्ट्रैक्ट तो कंप्लीट होगा, लेकिन पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, एक डिजिट, तो एक ही 0 आएगा। समझ आई कहानी? तो हम इस तरीके से इन क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। कोई और क्वेश्चन हम ले लेते हैं, मान लीजिएगा 2.36666, इस टाइप से। तो ये 2.36 बार। क्लियर। अब हम इसको कैसे, सिंपल वही तरीका, 236 माइनस 23 अपॉन 19 आएगा, एक डिजिट पे बार है, अपॉन 0, कितना बना हमारे पास, 312 अपॉन। ये देखिए कैसे चेक करेंगे, अभी मैं आपको इसका चेक करने का भी रूल्स बताऊंगा। डिविजिबिलिटी रूल होता है इसका, ये 3 से डिवाइड हो रहे हैं, 3 1 एंड 2, तो 3 से डिवाइड हो जाएगा, ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, कितना होगा हमारे पास दिस, ये नंबर हमारे पास ये आ गया। क्लियर। तो हम ऐसे किसी भी नंबर को कन्वर्ट कर सकते हैं। एक नंबर आता है हमारे पास नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। कैसे? नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग क्या मतलब, डेसिमल के बाद क्या होगा, डिजिट जो होंगे रिपीट नहीं हो रहे होंगे, कुछ भी आ रहा होगा, ठीक है। अब हमें लास्ट तो इसका पता नहीं है कहां तक जाएगा, तो इसको अब हम टर्मिनेट भी नहीं कर सकते हैं, और ये रिपीट भी नहीं हो रहे हैं। जब रिपीट नहीं हो रहे हैं और टर्मिनेट भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है, तो इन नंबरों को हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। इन्हीं नंबरों को हम कहते हैं इर्रेशनल नंबर, जो मैंने इससे पहली क्लास में बताया था, फर्स्ट क्लास में बताया था कि इर्रेशनल और रेशनल क्या होते हैं। ठीक है, अगर किसी को
रेशनल और इरेशनल नंबर देखने हैं तो हमारी फर्स्ट क्लास देखे जाकर प्ले लिस्ट में जाएं, वहां से फर्स्ट क्लास देखें, तो वहां से रेशनल और इरेशनल नंबर भी देख सकते हैं। क्लियर? तो ये नंबर हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होते हैं। क्लियर? तो इसकी बात यहां तक होती है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं अपना। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास डिविजिबिलिटी रूल।